जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बाबा का जीवन चरित्र। पूज्य श्री राधा बाबा ने अपना एक प्रसंग सुनाया कि गंगा दशहरा का दिन था। सूर्यास्त के समय बाबा गंगा तट के एकांत स्थान पर बैठे हुए थे। गंगा दशहरा का दिन होने के कारण भक्तों ने गंगा जी को दीपदान किया था। वे दीप गंगा जी की लहरियों पर बहते हुए बड़े भले लग रहे थे। लहरियों के ऊपर दीपों के लहराने का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। ये दीपक लहरियों के साथ खेल करते हुए बहते चले जा रहे थे। इस दृश्य को देखकर बाबा के मन में यह भाव आया, मैं भी माँ गंगा की अर्चना करूं। पर यह हो कैसे? मैं तो एक भिक्षुक सन्यासी हूँ। मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे माँ की अर्चना संपन्न हो सके। अर्चना की स्फूर्णा उदित होने पर बाबा ने माँ गंगा से प्रार्थना की, माँ, मैं तेरा वत्स हूँ, तू मेरी माँ है, तेरी वस्तु मेरी है। लहरों पर इतने दीपक बह रहे हैं, एक दीपक मुझको दे दे। मेरे पास एक दीपक भेज दे। उस दीपक को लेकर फिर उसी दीपक से तेरी अर्चना करके मैं उसे तेरी धारा को अर्पित कर दूंगा। मानसिक रूप से जो स्तवन अर्चन वंदन मुझे करना है वह तो होगा ही, पर तू मुझे एक दीपक दे दे। बाबा के द्वारा ऐसी प्रार्थना के होते ही आश्चर्य यह हुआ कि दूर धारा में जो कई दीपक बह रहे थे उनमें से एक दीपक बाबा की ओर लहरियों पर नाचता हुआ अग्रसर होने लगा। लहरियों के मस्तक पर उस दीपक का नाचना भी अनोखा था। कभी दाहिने झुकता हुआ, कभी बाएं झूमता हुआ, कभी ऊपर उठता हुआ, कभी नीचे ढरकता हुआ, कभी इस ओर अर्ध गोलाकार चक्कर काटता हुआ, कभी उस ओर अर्ध गोलाकार सहज बहता हुआ। इस प्रकार नृत्य करता हुआ वह दीपक बाबा की ओर बढ़ने लगा। वे लहरियां सचमुच लहरियां नहीं थीं, अपितु वे थी माँ गंगा की करवल्लरी। माँ अपने हाथों से ही दीपक बाबा को दे रही थी। वह दीपक इतना समीप आ गया था कि कठिनता से एक हाथ की दूरी पर होगा। कहाँ तो वह तब था बहुत अधिक दूर धारा में बहता हुआ, और कहाँ वह अब है इतने अधिक समीप किनारे पर लगा हुआ। बाबा ने वह दीपक अपने हाथ पर ले लिया। भाव भरे मन से बाबा ने माँ की अर्चना और स्तुति की और फिर माँ के चरणों में वह दीपक अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु से संभाषण। भगवान श्री विष्णु जी से संभाषण। पूज्य बाबा की कुटिया के बाड़े के भीतर अमरूद का एक पेड़ है। बाबा भगवती त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर चुकने के बाद निर्माल्य जहाँ रख दिया करते थे, उसी स्थान पर निर्माल्य में से यह अमरूद वृक्ष उग आया। बाबा अपनी कुटिया के बाहर पर बाड़े के भीतर खड़े थे कि उस अमरूद वृक्ष के ऊपर आकाश में भगवान श्री विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए प्रकट हो गए। बाबा ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। भगवान श्री विष्णु का मुखमंडल अत्यधिक प्रसन्न था। भगवान विष्णु ने बाबा से कहा, तुम माता देवहूति की भूमिका को स्वीकार कर लो। माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कपिल, जिनकी गणना 24 अवतारों में भी की जाती है। सांख्य शास्त्र में ज्ञान तत्व का विशेष विवेचन और प्रतिपादन हुआ है। माता देवहूति की स्थिति को स्वीकार करने का अर्थ होता है प्रेम से ज्ञान को श्रेष्ठतर और फिर सर्वोपरि मान लेना। किंतु बाबा तो श्री राधा भाव में प्रतिष्ठित थे, जहाँ प्रेम ही प्रेम है। भगवान श्री विष्णु के वचनों से प्रेरणा पाकर वे बाबा, जो अपने दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित थे, उन्होंने एक मांग उनके सामने रखी। मांग को सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, अभी काल समय अनुकूल नहीं है। बाबा ने कहा,
पर आप तो सर्वसमर्थ हैं। काल के नियामक एवं नियंत्रक भी तो आप ही हैं। अनुकूल काल का निर्माण आपके लिए कठिन कार्य नहीं है। बाबा के ऐसा कहते ही भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उस पुरातन प्रसंग को सुनाकर बाबा बता रहे थे, भले भगवान विष्णु ने उस समय तथास्तु नहीं कहा, पर उनके सामने मेरी अर्जी तो आ ही गई। रह रह करके उनको मेरी अर्जी पर विचार करना पड़ता है ही। बाबा ने यह नहीं बताया कि उन्होंने भगवान श्री विष्णु के सामने क्या मांग रखी थी। आइए अब पूज्य श्री बाबा जी द्वारा पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा दिए गए कुछ सत्संग के वाक्यों को सुने। बाबा कहते हैं, भगवान के भक्त को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। आप विश्वास रखें, मंगलमय प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल से भरा होता है। आप यह विश्वास अपने मन में दृढ़ करें और अत्यंत साहसपूर्वक अपने चित्त को शांत करने की चेष्टा करें। उद्विग्नता से कोई लाभ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार रखना चाहते हैं उसी में अतिशय प्रसन्न रहना चाहिए। आपकी कोई परिस्थिति बहुत प्रतिकूल दिखने पर भी उसी में आपका मंगल निहित है। प्रतिकूल से प्रतिकूल वातावरण को भगवान का प्रसाद समझकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसमें रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, अधिक से अधिक नाम जपिए और श्री कृष्ण के भरोसे बैठे रहिए। इससे बढ़कर उत्तम सलाह मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। निरंतर श्री कृष्ण की कृपा का आश्रय करके अधिक से अधिक उनका नाम लेने की चेष्टा करेंगे तो फिर जो होगा वह मंगल ही होगा। अभी भी जो कुछ हुआ है और हो रहा है वह सभी मंगल ही हो रहा है, किंतु यह आपको हमको दिखता नहीं। भजन करने से यह स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। श्री कृष्ण का भरोसा रखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। वे बड़े दयालु हैं। प्रेम मन की चीज़ है। बोलने और न बोलने से प्रेम बढ़ता अथवा घटता हो ऐसी बात नहीं है। आप अपने बाहरी व्यवहार में ऐसी चेष्टा करें जिससे घर वालों और अन्य लोगों को कोई उद्वेग उत्पन्न न हो और मन में परस्पर निस्वार्थ और पवित्र प्रेम रखें। जिस प्रेम में मिलावट की आवश्यकता है वह तो प्रेम है ही नहीं, वह तो प्रेम है ही नहीं। कहीं पर भी रहकर भजन तो हो ही सकता है। भगवान की शरण हो जाओ, उनका नाम लो, उनके सामने अपने सब पापों को खोल कर रख दो। फिर वे कहेंगे कि तुम चिंता मत करो, उत्कट चाह होने से ही भजन होगा। यह ठीक है कि संग भजन में बड़ा सहायक होता है, पर वह अपने हाथ की बात नहीं है। कुछ नियम लेने से, कुछ मालाओं का नियम लेने से बात बनेगी ही, बात बनेगी ही। जीवन का प्रत्येक क्षण श्री प्रिया प्रियतम के चिंतन में बीते, इसके लिए खूब चेष्टा करें। भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहे, इसी में जीवन की सफलता है। इसी के लिए चेष्टा करनी है। जय श्री राधे।